हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामटेक रेलवे एंड एसएससी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं जनरल नॉलेज का मॉक टेस्ट, जिसमें 50 क्वेश्चन है जो आने वाले किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। खासकर वीपीएससी एग्ज़ाम, बिहार दरोगा मेंस, रेलवे एनटीपीसी एसएससी के लिए, या फिर यूपी सब इंस्पेक्टर या फिर लेखापाल के लिए। किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। इसी तरह के मॉक टेस्ट हम रोज़ अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करने में कुछ सुविधा हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, श्याम को क्या कहा जाता है? श्याम देश को क्या कहा जाता है? तो थाईलैंड को श्याम देश भी कहा जाता है। थाईलैंड को श्याम देश भी कहा जाता है। थाईलैंड को श्याम देश भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? त्रिपुरा में बंगाली भाषा बोली जाती है। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? त्रिपुरा में बंगाली भाषा बोली जाती है। फिर अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता तथा राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? आप लोग को पहले ही मैंने एक प्रश्न पिछले सेट में दिया था, जिसमें लिखा गया है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ये उसी का दूसरा क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता था तथा राष्ट्र की अखंडता और एकता शब्द जोड़े गए। तो ये तीनों वर्ड जो हैं संविधान के प्रस्तावना में जोड़े गए हैं और यह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। फिर अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। फिर अगला प्रश्न है, रतौंधी किस कमी से होने वाला रोग है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। फिर अगला प्रश्न है, लिटमस पत्र मिलता है? तो लिटमस पत्र लाइकेन से मिलता है। अगला प्रश्न है, पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका किसने तैयार किया? तो पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका जॉन ईसाल्क ने तैयार किया था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर देश में किसी कारण आपात स्थिति आ जाती है, तो जैसे अभी कोरोना का संकट है तो ये आपात स्थिति है, तो इस वक्त या फिर किसी भी टाइम आपात स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाया जा सकता है। तो यह अधिकार संसद को केवल है, वो भी राष्ट्रीय संकट के समय। संसद को राष्ट्रीय संकट के समय लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, किस लेखा का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है? किस लेख का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है। आपका अधिकार क्या है? तो देखिए, अधिकार परीक्षा लेख। किस लेख का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है? यह उच्च न्यायालय, कोई भी न्यायालय जारी करता है अधिकार परीक्षा लेख। इसका शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक उद्योग में पीवीसी किसको उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है? किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है पीवीसी प्लास्टिक उद्योग में? तो पॉली विनाइल क्लोराइड के लिए। पीवीसी मीन्स पॉली विनाइल क्लोराइड। इसका फुल फॉर्म पीवीसी का होता है पॉली विनाइल क्लोराइड के लिए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप किसके बनाए जाते हैं? तो सिलिकॉन के। कंप्यूटर में जो आवश्यक आईसी चिप है वह सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, और सिलिकॉन ये जो आईसी चिप है ये ज़्यादातर बेंगलोर में बनता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किसने बनाया था? तो एडविन लुटियंस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किसने बनाया? तो एडविन लुटियंस ने। अगला प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह क्या है? तो बुध को सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसेटिल सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसेटिल सैलिसिलिक एसिड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय न्याय का
राष्ट्रीय न्याय अकादमी भवन किस शहर में, मिस प्रिंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय न्याय अकेडमी भवन किस शहर में है, तो यह भोपाल में है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पुस्तक का नाम है इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट, किस विषय से संबंधित है, इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट, तो भोपाल गैस दुर्घटना में संबंधित है ये पुस्तक। और भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस लीक हुई थी, अगला क्वेश्चन है, तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस भोपाल में लीक हुई थी। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहा था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है मूल्यांकन की किस इकाई को पेपर गोल्ड कहा जाता है, तो मूल्यांकन की SDR इकाई है यूनिट है पेपर गोल्ड, SDR यूनिट है, मूल्यांकन की इकाई है SDR, जिसे पेपर गोल्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री को कहते हैं, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है रक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी से अनीमिया रोग या रक्तता रोग होता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां हैं, तो 24 तिलियां राष्ट्रीय ध्वज में है। अगला प्रश्न है रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो रोग का क्या लक्षण है, तो जब रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो रोगी को गठिया रोग उत्पन्न हो जाता है, गठिया रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है अनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों का जीन नाम किस वैज्ञानिक ने रखा, तो अनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों का जीन का नाम वैज्ञानिक का नाम है जोहानसेन ने अनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाले कारक, अनुवांशिकता को कंट्रोल करने वाले कारक का जीन का नाम जोहानसेन ने रखा। अगला प्रश्न है न्यूनतम तापमान पर होने वाली परिघटनाओं का विज्ञान विषय क्या कहलाता है, तो निम्न तापिकी क्रायोजेनिक इंजन। ऐसे भी रॉकेट में किस तरह का इंजन प्रयोग होता है, तो क्रायोजेनिक इंजन, क्योंकि रॉकेट में निम्न तापिकी इंजन होता है। इसी कारण न्यूनतम तापमान पर होने वाली परिघटनाओं का विज्ञान विषय क्या कहलाता है, तो निम्न तापिकी इंजन। भूमि से टकराकर किस गुण के कारण फुटबॉल के गेंद ऊपर उछलती है, तो भूमि से टकराती है फुटबॉल की गेंद और बाद ऊपर उछलती है उसके बाद, तो यह अपनी प्रत्यास्थता के कारण सरफेस प्रत्यास्थता के कारण भूमि से टकराकर फुटबॉल की गेंद ऊपर उछलती है। अगला प्रश्न है चांदीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चांदीपुर मिसाइल परीक्षण केंद्र के लिए, मिसाइल परीक्षण के लिए चांदीपुर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में 90% से अधिक भूभाग पर वन है, तो अरुणाचल प्रदेश के 90% से अधिक भूभाग पर जंगल है, वन है। अगला प्रश्न है भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, इसका आंसर है जिब्राल्टर जल संधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है बाटानगर किस राज्य में, तो पश्चिम बंगाल में, बाटानगर पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है हिमाचल का स्विट्जरलैंड कौन सा शहर कहलाता है, तो हिमाचल का स्विट्जरलैंड खिजौर शहर, हिमाचल में एक खिजौर शहर है जिसे हिमाचल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो बंगाली भाषा, त्रिपुरा में बंगाली भाषा बोली जाती है। फिर उसके बाद भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, यह किस राज्य में, तो चिल्का झील उड़ीसा में है। यह चिल्का झील खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को हर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए अगर उसका हनन किया जा रहा है तो नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय या फिर कोई भी राज्य के हाई कोर्ट में, नज़दीकी राज्य के अपने राज्य के हाई कोर्ट में जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न है किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, मिसप्रिंट है इसमें, और वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। तो वित्त विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिस पर राष्ट्रपति को हर हालत में हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, और राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लोकसभा या फिर राज्यसभा कहीं भी भेज नहीं सकते, उसे हर हालत में साइन करना पड़ता है वित्त विधेयक को। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक को
फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? तो सर चार्ल्स मेटकॉफ तथा लॉर्ड मैकाले को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। सर चार्ल्स मेटकॉफ तथा लॉर्ड मैकाले को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। अगला प्रश्न है, तमिल में तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो तोलकाप्पियम जो है तमिल व्याकरण का पुस्तक है। तमिल में व्याकरण का पुस्तक है, इसे तोलकाप्पियम भी कहा जाता है। तमिल में तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इसका आंसर है तमिल व्याकरण से। अगला प्रश्न है, सूर्य देवी गायत्री को संबंधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद संहिता में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद संहिता में है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किए तथा अंतिम आक्रमण का लक्ष्य उसका क्या था? तो भारत पर मोहम्मद गजनी ने लगातार 17 बार आक्रमण किए हैं और अंतिम आक्रमण का लक्ष्य था सोमनाथ मंदिर में लूटपाट करना। अगला प्रश्न है, नाना साहेब का नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो बालाजी बाजीराव नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, गुजरात का सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? गुजरात का सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को अपनाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को अपनाया था कुमारगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा था? तो लॉर्ड लिनलिथिगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी के इन आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा था? तो लॉर्ड लिनलिथिगो ने इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव लॉर्ड क्रॉस था। अगला प्रश्न है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर था। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। ये 50 क्वेश्चन लगभग हो गए। आगे इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें, क्योंकि सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र के एक सेट आपको रोज़ हमारे चैनल पर मिल रहे हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन का संग्रह होता है, जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।